तो लिनक्स में हर काम एक प्रोसेस होता है, चाहे वो ब्राउज़र हो या सर्वर हो या एक सिंपल कमांड। तो आज की वीडियो में हम अपने रोड मैप के हिसाब से प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। जो प्रोसेस मैनेजमेंट पे है हमारी कमांड वो है एक ps, टॉप और किल। तो इन तीन कमांड्स को हम देखेंगे कि उबंटू या लिनक्स में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि प्रोसेस क्या होती है। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझे, जब भी हम कोई कमांड को रन करते हैं वो एक प्रोसेस कहलाती है, चाहे वो कोई भी कमांड हो। ठीक है, जैसे मैं अपने उबंटू पे आता हूँ, एक मैं कमांड लिखता हूँ स्लीप 5। इट मीन्स ये कि सिस्टम को 5 सेकंड के लिए स्लीप में डाल देगा। देखो अभी 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड तक आप कोई भी कमांड रन नहीं कर सकते, 5 सेकंड बाद ही अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप में एक कमांड है, ये एक प्रोसेस बन गई कि आपका सिस्टम जो भी आप इसमें लगाएंगे वो 5 सेकंड के लिए रन हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अभी तक मैंने जो भी कमांड यूज करी है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है ps। आप यहाँ पे देख रहे होंगे रोड मैप पे भी फर्स्ट हमारी जो कमांड है वो है ps स्टार्ट। ये सिर्फ करंट टर्मिनल के प्रोसेसेस को दिखाता है। ठीक है, मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो अभी तक क्या क्या sudo su, जब मैं सिस्टम के अंदर आया बेस ps, ये आपकी कमांड है और ये PID है। PID मीन्स प्रोसेस ID। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 413 414 ये सब प्रोसेस ID हैं। अब इनके बारे में आपको डिटेल व्यू देखना है प्रोसेस का, जैसे PID है, कौन यूजर है, CPU यूजेस कमांड। तो उसके लिए क्या होता है, सेम कमांड को आप करते हैं PS-EF। इससे क्या होता है, आपको अपने सिस्टम की करंट डायरेक्टरी के सारे कमांड दिख जाती हैं जो भी आपके करंट टर्मिनल पे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन यूजर ID होगी, PID इनकी प्रोसेस ID, PPID है, C उनका टाइम, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं टॉप कमांड। PS में इतना ही है, आप अपनी जो भी टर्मिनल पे आपकी प्रोसेस होती है वो आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, PS के थ्रू। अब टॉप कमांड क्या होता है, टॉप ये लाइव प्रोसेस शो करता है। जैसे टास्क मैनेजर हमने विंडो में देखा है, टास्क मैनेजर में हम अपनी देखते थे ना कौन कौन सी प्रोसेस हमारी चल रही है। तो सेम इसी वे पे लिनक्स के अंदर टॉप वर्क करता है। मैं एक बार इसे क्लियर कर देता हूँ और फिर से टॉप का यूज करते हैं। तो आपको ये दिखा देगा कौन सी जो आपकी प्रोसेस है वो टॉप पे है। ठीक है, अब इसके टॉप के अंदर क्या होता है, एक तो आप अभी देखो एक सिस्टम पे हो जहाँ पे आपको आपका कर्सर नहीं दिख रहा, देख रहे होंगे अगर बाहर आने के लिए। तो Q अगर आप प्रेस करते हैं तो एग्जिट हो जाएगा। कि अगर किसी प्रोसेस को आपको किल करना है तो आप किल प्रोसेस, या तो आप नेम डाल लीजिए या आप उसकी ID। आप इसमें देख रहे होंगे रियल टाइम पे चल रहा है, जो भी प्रोसेस टॉप पे आ रही है उसे ऊपर ला रहा है। ठीक है, और शॉर्ट बाय मेमोरी अगर आप M प्रेस करते हैं तो ये शॉर्ट बाय मेमोरी हो जाता है। देखो मैंने M प्रेस किया। ठीक है, और P शॉर्ट बाय CPU। अब मैं अगर P प्रेस करता हूँ तो जैसे ही मैं P प्रेस कर रहा हूँ तो ये शॉर्ट बाय CPU कर दे रहा है, और मैं M प्रेस कर रहा हूँ देखना तो ये मेमोरी के बेस पे कर दे रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टॉप पे। ठीक है, 2 यूजर हैं, लोड एवरेज हो गया, टास्क कितने, टोटल 29 टास्क हैं, 1 रनिंग है, 28 स्लीपिंग पे है। तो आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं और उनकी PID प्रोसेस ID के बेस में इनको किल कर सकते हैं। और बाहर आने के लिए Q प्रेस करना है। जैसे मैं Q प्रेस करूँगा तो बाहर आ गया। अब आपको दिख रहा होगा डायरेक्टरी /home/गौरव। अब आता है किसी प्रोसेस को आपको किल करना है तो उसे कैसे करते हैं। हर प्रोसेस का एक PID होता है, उससे हम उस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं PS करके कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे sudo को किल करता हूँ। अगर मैं sudo को किल करूँगा तो क्या होगा, रूट यूजर से मैं बाहर आ जाऊँगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा किल 413 इसकी PID है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अब मैंने इसे किल किया, देख रहे होंगे इसने प्रोसेस को किल कर दिया। अगर आपको फास्ट करने हैं वे तो उसके लिए कैसे, देखो आपको लिखना है किल -9 और एक बार के लिए मैं प्रोसेस ID को देख लेता हूँ कौन सी प्रोसेस ID है। तो उसके लिए PS, ये हर बार चेंज होगी। ठीक है, अगर आप एक बार किल करते हैं तो मैं फिर से किल करता हूँ। किल -9 का मतलब है फोर्सफुली आप इससे किल कर रहे हो, फास्ट हो जाएगा। और मैं इसकी PID डाल देता हूँ तो आप देख रहे होंगे इसने तुरंत इसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरीके से आप किल -9 का यूज करके फोर्सफुली टर्मिनेट कर सकते हो किसी भी प्रोसेस को। आपको किसी प्रोसेस को सर्च करना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होगा, प्रोसेस आप लिखते हैं PS-EF-grep। आपको ऑलरेडी पता है, इसके अंदर मैं जैसे sudo लिख लेता हूँ तो ये मुझे sudo सर्च करके दिखा देगा। ठीक है, सिस्टम पे जब भी आप कोई लाइव
जैसे फाइल ट्रांसफ़र करते हो तो उस बेस में आपको देखना है वो प्रोसेस कंप्लीट हुई नहीं हुई, या आपने कोई PHP या कोई भी फाइल आपने रन कर रखी है आपको बैकग्राउंड में चेक करनी है, तो उसके लिए आप PS-EF और grep उस कमांड का नेम सर्च कर सकते हैं। ठीक है।